हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? नंबर सिस्टम। इसके विषय में हम कुछ जानकारी आपको देंगे। पहले हम इसका ओरल पढ़ाते हैं, उसके बाद इसका डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे फर्स्ट में आता है कि व्हाट इज नंबर। नंबर क्या है? देखिए, नंबर कोई भी हम जब मैथमेटिक्स में जाते हैं तो सबसे मूल जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है नंबर। और नंबर हमारे जो भी हमारा पढ़ाया जाता है, जो भी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, और सारा का सारा डिपेंड किस पर होता है? वो 10 नंबर पर होता है, जो 0 से लेकर और 9 तक लिखे जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें ये टोटल जो नंबर हैं वो 9 तक हैं। ठीक है ना? और इसको जो हमने 10 लिखा है ये इसका बेस है, यानी कि टोटल जो नंबर हुए 0 को लगाकर 1 से 9 तक 9 हो गए और एक 0 10 हो गए। 10 नंबर से ही कोई सी भी संख्या बना लीजिए, किसी भी प्रकार की आप संख्या बना लीजिए, इसी से उत्पत्ति होती है। जो भी बनती हैं प्रोडक्ट जो है इसी से बनता है। अब आप आइए, अब ये संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। संख्याएं भी हमारी सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। हमारी जितनी भी संख्याएं जो बनती हैं 0 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं उनसे बनती हैं। और ये कौन सी संख्या होती है? इसमें 0 को हटा दिया जाता है, इसको 0 को काउंट नहीं किया जाता। और 0 के अलावा 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 1 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक कोई सी भी संख्या हो सकती है, बट 0 नहीं होगा। उस नंबर के लिए हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है दूसरी, ये होती है हमारी होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, जिसमें हमने 0 भी ऐड कर दिया। इसको हम ये कह सकते हैं 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 100, 1000, लाख, करोड़, कितने भी संख्या तक हो, लेकिन 0 भी इसमें ऐड हो जाए। एक छोटी सी बात में हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? जी, ओके। आइए, अब आती है हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो अपने से या 1 से तो सभी डिवाइड होती हैं, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाती है। उस संख्या के लिए हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम बताते हैं, और जो 1 से अधिक होना चाहिए। जैसे हमारा 4 है, 4 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी अपने से भी डिवाइड हो गया, 1 से भी डिवाइड हो गया, और इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या है एक और जो 2 है, उससे भी ये डिवाइड हो गया। तो इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे 3 से क्यों नहीं किया? 3 से इसलिए नहीं किया कि 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 वाला 1 से 1 और इटसेल्फ एक ही रहेगा। 2 वाला क्या रहेगा? 2 वाला 1 और इटसेल्फ ही रहेगा। 3 वाला भी किससे डिवाइड होगा? 1 से या इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको या तो अपने आप से या 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है। ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती, ऐसी संख्याओं के लिए, ऐसे नंबर्स के लिए हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे 2 है और मिनिमम जो प्राइम नंबर है वो है 2। छोटी से छोटी प्राइम नंबर है 2, जो अपने आप से ही कटती है या 1 से कटती है।
इसके बाद 3 भी है, ठीक, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, 7 के बाद देखिए 8 आती है, 8 भी डिवाइड हो जाएगी, और 9 होती है, 9 भी डिवाइड हो जाएगी, 10 भी डिवाइड हो जाएगी, 11 या तो अपने से ही डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। इसके बाद 13 आती है, 14 तो डिवाइड हो जाएगी, और 12 भी डिवाइड हो जाएगी, 13 आती है मिडिल में, तो 13 भी हमारी क्या है, प्राइम है। इसी प्रकार आगे आप चलते चले जाइए, ऐसी संख्या जो अपने से और 1 से ही डिवाइड होती है उसे हम प्राइम नंबर या हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अब आता है इवन नंबर, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, कोई भी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। अगली होती है इसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ऐसी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर या विषम संख्याएं। ओके, नेक्स्ट। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14 इत्यादि। यानी कि ये हमेशा पेयर में यूज होती हैं। ये संख्याएं जो इवन नंबर हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, और जो ऑड नंबर हैं वो हमेशा अनपेयर आते हैं, उनका कोई पेयर नहीं बनता। लास्ट में बाकी पेयर होंगे और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो पेयर नहीं होगा। ये इनकी पहचान होती है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक, और सबसे बड़ा महत्व होता है मैथमेटिक्स में इंटीजर का। इंटीजर का मैथमेटिक्स में क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व ये है कि इन संख्याओं में 0 भी शामिल होता है और पॉजिटिव जितने नंबर होते हैं वो भी शामिल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये होल नंबर की तरह भी होती है। होल नंबर जो हमने पढ़ाया था पहले, इस होल नंबर की तरह होती हैं। इसके साथ साथ एक और इसमें एडिशनल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है कि इन संख्याओं में माइनस के नंबर भी जुड़ जाते हैं। इन संख्याओं को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही यूज कर सकते हैं। 0 इसके साथ रहता है, 0 से नेगेटिव की तरफ चले जाइए और 0 से पॉजिटिव की तरफ चले जाइए। इन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में होती है परमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब ये होता है बटे के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं परमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो जैसे 1/2, 1/2, 5/7, 5/7, इस तरीके से जो बटे में लिखी जाती है उन संख्याओं के लिए हम परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर देखिए पहला वाला जो होता है ऊपर होता है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं यानी अंश, और नीचे वाला जो होता है इसके लिए हम डिनोमिनेटर कहते हैं यानी कि हर। तो इसमें ये होता है कि नीचे जो दे रखा है डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारी परमेय संख्या या तभी हमारी रेशनल नंबर माना जाएगा। तब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे से 0 होगा और किसी संख्या में 0 की जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन आता है। इसलिए हम इसको रेशनल नंबर तभी मानेंगे तब यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होगी तभी रेशनल नंबर है p/q के रूप में लिखा जाए और उसमें 0 न हो। ओके, अब आते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं के लिए हम अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर कहते हैं।
ज़्यादातर इनकी पहचान के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादातर ये जो होते हैं वे रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो अधिकतर हमारी अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर होती हैं। पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जितनी भी हमारी ऊपर वाली जो संख्या हैं ये सभी के सभी, चाहे माइनस वाली हो, चाहे प्लस वाली हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई सी भी हो, ये सभी के सभी हमारी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके नीचे हम बटे 1, इसमें q की वैल्यू 1 किसी में भी लगा सकते हैं। और जब किसी में भी हम 1 की वैल्यू लगा देंगे तो ये सभी के सभी हमारी कौन सी संख्या का काम करती हैं? रेशनल नंबर का ही काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट है। अब आता रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक नंबर, जो हमारे बिल्कुल ही सामने से जो हम सब कुछ दिख रहा है, जो हम देखते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, इन संख्याओं के लिए हम रियल नंबर कहते हैं। ये जिनकी जितनी वैल्यू होती है उतनी हमें यहाँ पर दिखती है, जिसका हम यूज करते हैं। इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो कुछ हम अब तक हमने पढ़ा था, ये सब कुछ पढ़ा था, ये सब रियल नंबर थे। ओके, अब आगे की जो हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ाएंगे, वो नंबर सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेशनल नंबर सिस्टम, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब नेशनल नंबर सिस्टम का मतलब हमारा नेशनल क्या है? इंडिया, तो हम कहेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। और एक है हमारा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब पूरे विश्व में जो माने जाने वाला सिस्टम, एक ये हो गया। और तीसरा है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। तो तीन हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।